गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास 12th का सीबीएसई फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका हम मैथ्स का टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपका फर्स्ट टॉपिक जो है रेट मेजर, पहला जो हम ले रहे हैं रेट मेजर। रेट मेजर का मतलब क्या हुआ, तो इसको हम दो सेंस में आप ले सकते हैं। तो कम टाइम में अधिक से अधिक बेनिफिट लेने के लिए ये वीडियो को अपने फ्रेंड में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखिए रेट मेजर। जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है अर्जुन कुमार मैथमेटिक्स। तो ये रेट मेजर में आपको दो टाइप का मेजरमेंट में भी पॉसिबल है। नंबर वन, एक तो आपको गिवन होगा dy बाई डी एक्स या फाइंड आउट करना होगा। दूसरा फाइंड आउट करना होगा dy बाई डी टी। ये दोनों रेट से रिलेटेड है। अब dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या हुआ, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले आप पढ़े होइएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इसका मतलब हुआ द डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ये डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये है डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t। यानी रेट का अगर आपको कुछ नहीं गिवन रहे, जैसे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम या फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो उस कंडीशन में हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वॉल्यूम dv बाई डी टी, da बाई डी टी यानी डेरिवेटिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन एरिया, यानी एरिया को हमको रेट चेंज करना है। अगर हमें गिवन होगा जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो कोई बात नहीं। अगर गिवन नहीं है तो टाइम के रेस्पेक्ट में हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसी के ऊपर आपका ये टॉपिक डिपेंड है। तो आप समझ गए। हेयर दो केस और एराइज होगा। dy बाई डी एक्स इज निगेटिव एंड dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। कब कब पॉसिबल है? व्हेन y decreases and x increases, y decreases and x increases, then we can say that dy by dx is show negative. And when x and y both are positive, then dy by dx is positive. तो ये केस आपको लर्न रखना है कि कब कब होगा ये। तब देखते हैं, इसी पर हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं जो आपको MCQ क्वेश्चन में बेनिफिट दिलाएगा। तो चलते हैं रेट मेजर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इस प्रिपेयर करने के लिए अब टाइम बहुत कम है, क्योंकि मैथ्स का एग्ज़ाम 12th का आपको 6 दिसंबर को होने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब कम टाइम में आप बेनिफिट लीजिए। तो देखिए, जैसे सपोज कीजिए अगर एरिया ऑफ सर्कल है, तो अगर आपको नहीं फाइंड आउट करना है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, तो एरिया को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर वहाँ दिया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तब हम रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पर, इससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए, कहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल।
सर्कल है, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, एंड एज वी नो दैट द एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड अपॉन इट्स रेडियस, यानी सर्कल का एरिया जो है, ये सर्कल का एरिया डिपेंड करता है इसके रेडियस पर। इफ रेडियस इज इंक्रीजेस देन एरिया ऑल्सो विल इंक्रीजेस, एंड इफ रेडियस इज डिक्रीजेस देन एरिया ऑल्सो डिक्रीजेस। तो यही आपसे इसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब यहाँ पर नहीं गिवन रहे तो टाइम के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, इसका मतलब है आर के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव निकालना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। अब कंडीशन आपको दे रखा है, इफ रेडियस इज इक्वल्स टू, कंडीशन नंबर 1, इफ रेडियस इज इक्वल्स टू 3 cm, इफ रेडियस इज इक्वल्स टू 4 cm। दो कंडीशन दिया हुआ है और तब आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल वे में आप निकाल दिए। एज वी नो दैट द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ये तो सब कोई जानते हैं, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया। अब यहाँ पर फिर पाई इज अ कांस्टेंट, तो जब डेरिवेटिव हम निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर, देयरफॉर डीए बाई डी आर इज इक्वल्स टू पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो ये पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, एक्स एन वाले फार्मूला से डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1, इस फार्मूला से हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका हो गया 2 पाई आर, दिस इज एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। अब केस नंबर फर्स्ट, व्हेन रेडियस इज 3 cm, रेडियस आपको गिवन है 3 cm, देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो इस वैल्यू में आर की जगह पर रख देंगे, आर रिप्लेसेस बाय 3 cm, तो 2 पाई एंड आर इज इक्वल्स टू 3, तो ये आपका हो गया 6 पाई। अब इसका यूनिट भी फाइंड लिखना है, तो एरिया का यूनिट होता है, यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड रेडियस सेंटीमीटर, तो इसे आप सेंटीमीटर स्क्वायर बाय cm कह सकते हैं। तो ये आपका हो गया, इस रेट से ये चेंज होगा। सिमिलरली व्हेन r इज इक्वल्स टू 4 cm, देन b dA बाई dr, when r is equals to, यानी एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया व्हेन विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r is equals to 4 cm, तो ये इसमें फिर यूज कर लेंगे तो कितना होगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर cm। तो इस तरह से आप रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था एक सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें आपको गिवन था कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें आपको रेस्पेक्ट नहीं गिवन हो, यानी कुछ अदर टाइप का सिंपल आपको गिवन होगा, फाइंड द, यानी तो उसके यूनिट से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चंस में, रेट मेजर में, चाहे किसी भी क्वेश्चंस में, आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि हमें क्या क्या गिवन है। तो देखिए एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर किसी भी क्यूब का वॉल्यूम जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है ये वॉल्यूम है तो dv, और ये टाइम है गिवन, इसका मतलब dt, तो dv बाई dt आपको गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट
कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन। तो गिवन dv/dt मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजेज। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा। सरफेस एरिया, सपोज ए इज इट्स सरफेस एरिया, किस रेट से इंक्रीज करेगा, मीन्स dA/dt आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको दिया हुआ है व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 cm, यानी आपको दिया हुआ है कि एज इसका जो है, यानी एक साइड जो है आपका गिवन है लेंथ ऑफ इट साइड 12 cm, ये आपको गिवन है। तो सेम उसी तरह से आप इसको कंसीडर देखिए, यहाँ पर आपको गिवन है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है और इसी के आसपास आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल प्रॉब्लम पूछा जाएगा, हार्ड प्रॉब्लम नहीं। तो ये फाइंड द रेट ऑफ, ये आपको गिवन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम of cube is given 8 centimeter cube per second, then find the rate of change of its surface area। अब इसमें आपको गिवन है, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये पॉजिटिव शो कर रहा है कि ये इसका एरिया इंक्रीज कर रहा है, और अगर निगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि इसका एरिया डिक्रीज, या वॉल्यूम निगेटिव हो तो ये डिक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वी नो दैट, ये हमको गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब व्हेन ए इज द साइड लेंथ ऑफ साइड, v इज इक्वल्स टू ए क्यूब, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv/dt इज इक्वल्स टू 3a² into dA/dt। Here dv/dt is given 8 3a² dA/dt, therefore dA/dt is equals to 8/3a²। और ये किस में गिवन है, सेंटीमीटर में, तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कहने का मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा इस रेशियो से 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से, तो इसका साइड यानी लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ क्यूब इंक्रीज करेगा 8/3a² से। नाउ इट्स सरफेस एरिया, तब आपसे पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो यहाँ देख लीजिए, तो सरफेस एरिया, तो अकॉर्डिंग टू surface area of cube we know that a is equals to 6a², यानी सरफेस एरिया इसका निकालना है कि किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6a²। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, dA/dt 6 और a² का डिफरेंशिएशन 2a एंड a dA/dt, ये आपका हो गया 12a dA/dt एंड dA/dt इज गिवन 8/3a²। एक ए से एक ए कैंसिल, 3 4 जा मीन्स 8 4 जा 32/8। एंड आपको फाइंड आउट करना है कि सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा व्हेन इट्स लेंथ इज 12 cm, यानी ए आपको गिवन है क्यूब का, एक साइड आपको 12 cm, देयरफॉर 32/12, इसको कट कर लेंगे, 4 3 जा और 4 8 जा, यानी 8/3। इसका यूनिट एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टाइम सेकेंड,
इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन में अब जो रहे 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देख रहे हैं, इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर वॉल्यूम जो है इस 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से आपका इंक्रीज करेगा तो उसका साइड जो है यानी लेंथ ऑफ इट्स साइड ऑफ क्यूब 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करेगा। देन सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। तो इसमें आपको ज़्यादा लेंदी काम नहीं करना है, बस इसी टाइप का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ध्यान में रखना है। अगर रेस्पेक्ट टू दिया रहे कुछ तो उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, नहीं गिवन हो तो यूनिट के अकॉर्डिंग हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड गिवन था, तो इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव निकालना था। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और एनी प्रॉब्लम एनी डाउट तो कमेंट में लिखिए, और अपने फ्रेंड को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू।